हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन के चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 6.22। क्वेश्चन गिवन है व्हाट विल हैपन व्हेन। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसकी रिएक्शन किसी के साथ कराते हैं तो क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH। एन ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH। तो देखिए एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो एन ब्यूटाइल का मतलब हो गया कि ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल का मतलब हो गया ब्यूटेन से एक H को कम कर देंगे तो ब्यूटाइल हो जाएगा। ब्यूटेन का मतलब है C4H10, एक H को कम किए तो C4 कितना हो गया, H9 हो गया। एन लिखा है, एन का मतलब है कि वो लीनियर होगा, मतलब ब्रांच में नहीं होगा। तो देखिए एन ब्यूटाइल क्लोराइड, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 Cl। काउंट करिए, देखिए C4 है और H कितना है, 9 है। क्लोराइड है तो Cl को अटैच कर देंगे। रिएक्शन कराना है किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो एल्कोहलिक KOH का क्या मतलब है, जब भी हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, मतलब बेस के साथ रिएक्ट करता है KOH या NaOH के साथ, तो यहां पे रिएक्शन होती है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन होगी, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका मीन्स ये है, डी का मतलब है रिमूव करना है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन को, हैलोजन का मतलब है हैलोजन को, मतलब ये कहें कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो देखिए हाइड्रो कहां से करेंगे, तो बीटा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आपको Cl दिख रहा है, तो हाइड्रोजन से अटैच कार्बन आपका क्या होगा, अल्फा कार्बन, मतलब फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और उसका जो पड़ोसी कार्बन होगा वो क्या है, बीटा है। तो बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, अल्फा से किसको रिमूव करेंगे, Cl को, जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2। अब देखिए CH3 CH2, यहां से CH एक H निकल गया तो CH बचेगा, और यहां क्या है, CH2। तो जब भी एलिमिनेशन होता है तो वहां पे क्या बनता है, एल्कीन। बाई प्रोडक्ट देखेंगे, बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो यहां से K एंड Cl ये आपका बाहर निकल जाएगा, तो KCl, K के साथ OH था तो OH और जो बीटा हाइड्रोजन है, यहां से OH और बीटा से जो हाइड्रोजन रिमूव किए हैं तो H2O आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो रिएक्शन में आपका क्या बन गया, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ब्यूटीन। सेकंड रिएक्शन गिवन है कि ब्रोमोबेंजीन ट्रीटेड विद द मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, मतलब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराना है, मैग्नीशियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो ये क्या है कि हैलो एरीन रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या होगा। तो देखिए ब्रोमोबेंजीन हम राइट कर रहे हैं, ये आपका ब्रोमोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो यहां पे हम लोग राइट करेंगे ड्राई ईथर। तो देखिए ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और डाई वैलेंट होता है, मतलब इसकी वैलेंसी जो है 2 होती है। तो डाई वैलेंट होता है तो ये क्या करेगा, इस जो आपका एरोमेटिक रिंग बेंजीन दिख रहा है तो ये Br के प्लेस पे हो जाएगा मैग्नीशियम, और Br क्या हो जाएगा, बगल में, मतलब आपका क्या बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखिए यहाँ पे ये आपका एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, यहाँ Mg हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br। तो ये क्या हो जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ये फॉर्मेशन आप क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। थर्ड रिएक्शन क्या गिवन है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, मतलब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब है या तो हम KOH के साथ कराएं, या तो किसके साथ कराएं, H2O के साथ कराएं, या किसके साथ कराएं, NaOH के साथ। तो ध्यान से देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H5Cl। हमने क्लोरोबेंजीन राइट किया। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, या तो आप NaOH के साथ कराइए, या H2O के साथ कराइए, या तो किसके साथ कराइए, KOH के साथ कराइए।
तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा यदि हम NaOH KOH या हम क्या लेते हैं वाटर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे OH माइनस बनेगा, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है। तो हैलोएरिन जो है वो इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं गिवन करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन। जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन को रीड करेंगे तो वहां पे 4 जो है गिवन है पॉइंट, जिसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि हैलोएरिन जो है वो इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन नहीं करता है। रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, लेकिन एल्काइल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन करता है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है और यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। इस वजह से ये क्या है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद द इक्वस KOH। एथाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H5Cl। इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, KOH के साथ, जो कैसा हो, इक्वस हो। तो आपको ये लर्न रखना है KOH जब इक्वस होगा तो आप सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। OH के प्लेस पे क्या, मतलब Cl के प्लेस पे क्या हो जाएगा, OH, लेकिन एल्कोहलिक गिवन है तब आप एलिमिनेशन कराएंगे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो Cl को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मींस होता है कि न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल ही आपका क्या होता है, रिमूव होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, और आपका बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, KCl। तो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको बस इतना लर्न रखना है कि एक्वस KOH एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, आपका एलिमिनेशन होता है, और एक्वस KOH में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 5th नंबर क्वेश्चन गिवन है, methyl bromide is treated with the sodium in the presence of dry ether। methyl bromide की रिएक्शन किसके साथ कराना है, सोडियम मेटल के साथ। किसके प्रेजेंस में कराना है, ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बुर्च रिएक्शन है। मतलब जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल के साथ, तो ये बुर्च रिएक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड है, CH3 क्या हो गया आपका, Br। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम मेटल के साथ। तो Na राइट करेंगे यहाँ, किसके प्रेजेंस में है, ड्राई ईथर। तो बुर्च रिएक्शन में क्या है कि जितने कार्बन एटम पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्टेंट में उसका सेम जो है डबल बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 1 है, तो जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे C2H6 बन जाएगा। यदि हम 2 कार्बन ले लेते हैं तो बैलेंस ही हम जब करेंगे, मतलब इसको बैलेंस करेंगे तो H यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 और कितना 6। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, जितने कार्बन एटम हम लेंगे रिएक्टेंट में उसके डबल बनेंगे, मतलब हायर एल्केन बनता है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 राइट कर देंगे और यहाँ पे भी 2, एंड बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, 2NaBr। तो ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ होती है, मेटल के साथ, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। लास्ट देखिए क्या गिवन है, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद द KCl। अब मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराना है, KCl के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड मतलब क्या, CH3Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ, KCl के साथ। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। KCl के जो है आपका क्या होता है, S ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। यदि यहीं पे AgCl गिवन होता तो हम लोग क्या बनाते, प्रोडक्ट NC साइड से बनाते, और KCl है तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ये Cl आपका निगेटिव, ये पॉजिटिव बनेगा, और K पॉजिटिव Cl निगेटिव होता है। तो ये Cl जो है कहाँ पे अटैक कर जाएगा, ये CH3 पे। मतलब Cl ही एक न्यूक्लियोफाइल है और Cl को ही न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और बनेगा क्या, CH3Cl। बाई प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, KCl। यदि यहीं पे AgCl होता, मतलब यदि AgCl गिवन है, तो अब जो है Ag जो है वो D ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसलिए Ag एंड C के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ये किस साइड से अटैक करता है, नाइट्रोजन साइड से। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनता तो CH3NC बनता, ना कि क्या बनता, CH3Cl, और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा
और C साइड से अटैक करेगा, इसलिए CH3CN बनेगा। AgCN के केस में क्या होगा, N साइड से अटैक करेगा। तो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू। समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।